सबक सेहत व सफाई। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। कूड़ा करकट, लौट पौट, संभल, खुर्दबीन, अफ़ज़ाइश। स्कूल से आते ही फ़ाहद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और ख़ुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रखकर वो दर्द की शिद्दत से लौट-पौट हो रहा था। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थीं कि इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। उन्होंने फ़ाहद को चारपाई पर सीधा लिटाया, उसके घुटने उठाए, हाथ से उसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, फिर उसे दवा दी। थोड़ी देर बाद जब उसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खा कर आए हैं? फ़ाहद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही भल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा, फिर तो आप बीमारी को खुद ही दावत देते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो? फ़ाहद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही भल्ले तो साफ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है, हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। हम जब ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते। फ़ाहद कहने लगा, मामू जान, इतनी छोटी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं। उनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। अब फ़ाहद की तबीयत संभल गई थी। वो उठकर बैठ गया। उसका भाई अदनान और बहन रुबीना भी आ गई। मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत ज़रूरी है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई ज़रूरी है। अदनान ने कहा, मामू जान, मेरे जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? मामू जान ने कहा, हमारी जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मुशक्क़त और वर्जिश करने से भी जिस्म से पसीना निकलता है। पसीने के ज़रिए से जिस्म के बहुत से गंदे और फाज़िल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले फाज़िल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है। जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और ख़ारिश हो जाती है। इसके अलावा तबीयत में सुस्ती और काहली भी पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है
ताकि पसीने के ज़रिए से निकलने वाले मादे जिल्द पर जम ना जाएं और मसाम खुले रहें। रुबीना ने कहा, मामू जान, हमारे उस्तानी ने बताया था कि हमें अपने माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मामू जान ने कहा, आपकी उस्तानी ने दुरुस्त बात की है। जिस्म की सफाई के साथ अपने इर्द गिर्द की सफाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। जब तक हम अपने जिस्म के साथ अपने घर, महल्ले और बस्ती की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, बीमारियों से बचना मुमकिन नहीं। फाहद ने कहा, मामू जान, अपने जिस्म और घर की सफाई तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन गली, महल्ले और बस्ती की सफाई तो मुश्किल काम है। मामू जान ने कहा, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। गली, महल्ले और बस्ती की सफाई के लिए एक तो बल्दिया वालों को शिकायत कर सकते हैं, इस तरह वो आकर कूड़ा उठा लेते हैं और खड़े पानी में मच्छर मार स्प्रे भी कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि आप सफाई के लिए मुहिम चला सकते हैं, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके खुद भी सफाई कर सकते हैं। अदनान ने कहा, मामू जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत मुफीद मालूमात दी हैं। हम अपने जिस्म की सफाई के साथ साथ अपने घर, गली, महल्ले की सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह। हमने सीखा, सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें साफ़ सुथरी ग़िज़ा खानी चाहिए और अपनी जिस्मानी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने महल्ले और बस्ती की सफाई का एहतमाम भी करना चाहिए।